हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, लाइफ बहुत छोटी होती है और ऐसे इसमें आप अगर एक गलत इन्वेस्ट करते हैं, गलत टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में या बहुत हाई प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके आपके जो मेन टाइम है पैसा कमाने का, जिसमें आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, सपोज़ करिए आपकी एज यहाँ पर 30 है, आप मान के चल रहे हैं कि जनरली इंडिया में लोग 30-25 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना तो उनके पास पैसे होते हैं, ना ही स्टेबल कोई उनके पास इनकम का सोर्स होता है। तो आपकी एज में सपोज़ करिए 30 है, 30 में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मान के चलते हैं कि भाई देखिए, मुझे करीब करीब 40-50 की एज तक, मान के चलिए 20 ईयर्स का टारगेट लेके चलते हैं कि 50 की एज तक एक इतना पैसा मुझे कमाना है मार्केट से और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है। तो देखिए, मार्केट में ना हमारे पास जो टाइम होता है ना, बहुत कम होता है। 20 ईयर्स का यहाँ पर टाइम है। हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं, हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट ने 19 की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और आज उनकी एज 92 है। तो देखिए, इतना लंबा टाइम हर किसी की लाइफ में ना तो अवेलेबल होता है, ना ही उतनी समझ होती है कि उतनी कम एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, ना ही उस एज में पैसा होता है, और ना ही सबकी लाइफ इतनी बड़ी होती है कि वो 92 ईयर की एज तक ज़िंदा रह सकें। तो देखिए, हम लोगों का जो मेन टाइम होता है ना, वो मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 50 साल होता है। मतलब उसमें 20 साल का टाइम होता है। तो देखिए, उस टाइम में ना आपके पास गलती करने का मौका नहीं होता कि अगर आप किसी में स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप बैठ गए, सपोज़ करिए, और जब आपकी आंखें खुली 10 साल बाद, तो आपने देखा कि आपका इन्वेस्टमेंट लगभग लगभग वहीं पे घूम रहा है। सपोज़ करिए आपने 100 रुपये पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद आपने आंखें खोल के देखा कि देखिए वो तो अभी तक 200 रुपये पे ही है। मतलब आप 10 साल में भी पैसा सिर्फ दुगना ही कर पाए, तो क्या ही कमाएंगे मार्केट से। तो इसलिए आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइमिंग ठीक करने की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट में। कभी भी देखिए, जितने भी लोग फंसे रहते हैं ना, देखिए अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे स्टॉक 40 से 50% डाउन है, पोर्टफोलियो 50-60% डाउन है। तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग गलत प्राइस पर एंट्री करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक है वेन्यू सुपरमार्ट, लेकिन इसमें लोगों ने गलत प्राइस पर एंट्री किया हुआ है, क्योंकि इतना जब स्टॉक आता है ना, तो इतना यूफोरिया क्रिएट कर दिया जाता है यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल्स पे कि रिटेल इन्वेस्टर्स उनके चक्कर में आके वैल्यूएशंस कभी देखते नहीं हैं और सिर्फ वो प्राइस पर एंट्री कर जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर देखिए करीब 1.5 साल पहले एंटर किया होगा, अक्टूबर 21 के आसपास 5500 का यहाँ पर प्राइस था। तो देखिए, 1.5 साल तो हो गया, अभी 35 घूम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक खराब है, स्टॉक बहुत अच्छा है। अभी 1.5-2 साल ही वापस आने में लगाएगा। तो मतलब आप मान के चलिए करीब 4 साल निकल जाएंगे और आपका रिटर्न कितना होगा? ज़ीरो। ये होता है कि अच्छे स्टॉक में आप गलत एंट्री जब ले लेते हैं, गलत प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बनेगा जीरो। देखिए, 4 साल आप अब देखिए, 20 साल का तो आपका टोटल आपका टाइम फ्रेम ही लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, 30 से 50 साल। अब उसमें से 4 साल आपके ऐसे निकल गए एक स्टॉक के पीछे, अब आप उसमें वेट ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही टाइम ऐसे ही ख़राब हो जाता है मार्केट में और आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे से। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में सही टाइमिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अभी ये स्टॉक का भी ये 97, ये बहुत बहुत महंगा स्टॉक है। ये यहाँ से अभी 3500 से यहाँ पर ये अगर 2000 भी आ जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। या तो इसकी अर्निंग को बहुत तेज़ी से बढ़ना होगा, या फिर इसको प्राइस को करेक्ट होना होगा। दो चीज़ों में से एक चीज़ तो होनी ही है, तभी कुछ हो सकता है। तो स्टॉक में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कुछ 1 बाय 1 करके एक स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आपको पता कैसे करना है कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है या नहीं, यही इस वीडियो का आज मेन थीम है। ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। देखिए, जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो हमें पी से पता चलती है, मतलब प्राइस टू अर्निंग, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। उसकी प्राइस उसकी अर्निंग के कंपेयर में हम कितने गुना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं। जैसे आप सपोज करिए कोई प्लॉट खरीदते हैं ना, कि ये इतने स्क्वायर मीटर है, ये 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर है, ये 10,000 स्क्वायर मीटर है, मतलब उसकी पर स्क्वायर मीटर की आप कॉस्ट पे करते हैं, उसका प्राइस पे करते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अर्निंग के ऊपर आप पे करते हैं कि उसकी अर्निंग कितनी है, तो उसके ऊपर आप कितना गुना प्राइस उसको पे करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर ये 33 की पी चल रही है। ये देखिए, इसका मैं 10 ईयर का आपको पी दिखा देता हूँ। इस स्टॉक का जो पी रेशियो है मेनली यहाँ पर रहता था, देखिए इस रेंज में रहता था, 50 की रेंज में रहता था, 50 के आसपास। फिर ये कोरोना का जो करेक्शन आया था, ये वाला अच्छा करेक्शन था। अगर इसमें किसी ने बाय कर लिया होगा तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं बाय किया तो कोई बात नहीं। फिर ये पी देखिए यहाँ पर चला गया था। अब जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है उन लोगों ने अभी तक कोई रिटर्न नहीं बनाया है, लेकिन ये फिर से देखिए इसका पी घट करके यहाँ पर ये अभी 30 के अराउंड चल रहा है। तो जो लोग यहाँ पर इसको बाय करेंगे, अब ये पी रेशियो तो फिर से इसके मीडियन जो ये रेंज है इसके पास आएगा, इसकी वैल्यूशन मतलब पी मतलब वैल्यूशन, इस वैल्यूशन के पास आएगा 50 के आसपास। तो वो लोग यहाँ पर बढ़िया रिटर्न बना लेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक अभी भी कंटिन्यूसली बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। 5 साल की जो इनकी सेल्स की ग्रोथ है 27% पर एनम से ग्रो कर रहा है, 3 साल में 16% से ग्रो किया है। मैंने आपको देखिए लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें 16 मार्च को मैंने यहाँ पर 16 अप्रैल को एक वीडियो डाली थी। उस टाइम इसका प्राइस चल रहा था 5400, 5490। तब मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था इसको कि
ये स्टॉक में बहुत अच्छा टाइम आ गया है, बहुत अच्छा करेक्शन है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो वहाँ से देखिए अभी 5400 से बढ़ के ये इसका प्राइस 6280 हो गया है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी 33 के पी पर स्टॉक अवेलेबल है। मीडियन पी 50 के अराउंड है। तो आपके पास काफ़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। स्टॉक में नीचे जाने के लिए कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसका मीडियन ये वैल्यूएशन इसको मार्केट 50 की वैल्यूएशन देता है, 50 के पी की वैल्यूएशन देता है, और अभी उससे काफ़ी नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए सेफ्टी बहुत है। आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाएंगे। 4 साल बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक का प्राइस यहीं होगा, वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होगा। ये स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये अभी 28 की पी पर चल रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसका पी रेशो मार्केट इसको कितना देता है। इसको जो स्टॉक मार्केट है वो देखिए कि 25 की पी देता है नॉर्मली। ये देखिए 25 की जो मीडियन लाइन है ये वाली, यहाँ पर ये इसको 25 की वैल्यूएशन मार्केट देता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है 24.7। अभी इसका पी चल रहा है 28। मैं कहता हूँ कि देखिए अगर आप 28 से 25 आने का वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर आने का, तो ठीक होगा। और मैं कहता हूँ कि अगर ये स्टॉक कहीं यहाँ मिल जाए, आपको 15-20 की रेंज में मिल जाए, तो वो बहुत अच्छा आपके लिए टाइम होगा। अगर आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी रिटर्न बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो पी है वो इसके नॉर्मल पी के आसपास ही चल रहा है। तो आपको टारगेट क्या करना चाहिए कि जब उसका स्टॉक का पी, उसका जो मीडियन पी है, जो एवरेज पी है, जो नॉर्मल पी है, उससे नीचे चल रहा हो, तो आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बजाज फाइनेंस में दिखाया, ये है पूनावाला फिनकॉर्प, 44 का पी है यहाँ पर। ये वही काम करता है जो कि बजाज फाइनेंस करता है करीब करीब। नई कंपनी है, 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। नई कंपनी में डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए कोशिश करिए आप नई कंपनी में जब भी इन्वेस्ट करें, बहुत थोड़ा इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस की यहाँ पर ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आप देखें इसकी मैं रिज़ल्ट देखूँ मार्च 20 से लेकर के मार्च 23 तक, देखिए रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है। आप कितना भी शोर शराबा मचा लीजिए टीवी पर, कितना भी आप यूट्यूब पर शोर शराबा मचा लीजिए कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है मार्केट में। जो इनका प्रॉफिट है बहुत रैंडमली बिहेव कर रहा है, बहुत एरैटिक बिहेव कर रहा है, कोई स्मूथ उसमें ट्रेंड नहीं बन रहा है। इनका जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वैसे तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी इसमें आप एक फर्म व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस टाइप के स्टॉक में आपको ये देखना चाहिए कि स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है और स्टॉक की ग्रोथ क्या है। देखिए कोई ग्रोथ नहीं दे रहा है, सेल्स ग्रोथ देखिए। अगर आप नई कंपनी है, नया बिजनेस है, तो स्टार्टिंग में तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। और देखिए 3 साल की जो ग्रोथ है प्रॉफिट की 175% है, लेकिन सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है। तो मेनली देखिए जब नई कंपनी होती है ना, उसमें रेवेन्यू ग्रोथ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू का ग्रोथ। अगर रेवेन्यू आपका अच्छा ग्रो कर रहा है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। अब आप इसका पी रेशो एक बार देख लीजिए। एक सेकंड, क्या हो गया इसको दोबारा एक बार मैं लोड कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए इसका पी रेशो क्योंकि पहले लॉस में थी तो नीचे था, अभी यहाँ पर घूम रहा है 40 के आसपास। तो मैं इसको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि इसमें आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है, स्टॉक हो सकता है अच्छा रिटर्न दे दे, ऊपर चला जाए, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है यहाँ पर। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में दो चीज़ होती है, या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। तो आपको जितनी भी चीज़ें आपके फेवर में ना, उनको अपनी साइड करना है, जितनी भी चीज़ें अनफेवरेबल हैं उसको आपको अपनी साइड नहीं करना है। तो जितनी चीज़ें फेवरेबल आप अपने साइड में कर लेंगे, आपकी मार्केट में सक्सेस के चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ऐसे स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है? तो इसलिए आप शॉर्ट साइड में इन्वेस्ट करने का सोचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगी फंड्स की। बेट लगानी है, ठीक है, हो जाए 50% चांसेस अच्छे रिटर्न मिल जाए, 50% चांसेस नहीं मिल जाए, वो एक आपकी अपना डिसीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं मार्केट में तो आपको एक बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा और उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। अगला स्टॉक है, ये देखिए ट्राइडेंट का स्टॉक है। अब देखिए ट्राइडेंट के स्टॉक की कहानी भी बड़ी अजीब है। इसका पी रेशो देखिए, मार्केट देखिए, इसको मैं 10 साल का पी रेशो यहाँ पर लगा रहा हूँ आपके सामने। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपके सामने 10 साल का पी रेशो लगा रहा हूँ। देखिए मार्केट इसको हमेशा 10 की पी रेशो, 10 के मल्टीपल पर वैल्यूएशन देता था। देखिए 10, ये 10 का लेवल है और इसके आसपास ही रहता था। देखिए नॉर्मली ये जो लाइन है ना, इसके आसपास ही रहती थी। मतलब आप कह सकते हैं 13 यहाँ पर शो कर रहा है, तो 13 मान लीजिए कि 13 के आसपास इसकी वैल्यूएशन मार्केट देता था। ये देखिए ये कोरोना का टाइम है, मार्च 20 के करीब, जहाँ पे बॉटम बना था, और कोरोना से ही लगातार इस स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। और ये देखिए इसकी वैल्यूएशन करीब 50 के पी तक चला गया था ये स्टॉक। यहाँ पर अभी 30 के पी के आसपास चल रहा है। देखिए जब तक ये स्टॉक आपको 13 के पी से नीचे नहीं मिलेगा,
तब तक आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक खराब है, स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, टॉप क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन टाइमिंग स्टॉक में अगर आपको रिटर्न चाहिए, टाइमिंग स्टॉक में करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कितने भी अच्छे स्टॉक में पैसा लगा लें, कितना भी आप खुश हो जाएं कि मैंने इसमें पैसा लगा दिया है, आप रिटर्न का इंतज़ार ही करते रहेंगे दोस्तों, इंतज़ार ही करते रहेंगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और कब लाइफ के 10-20 साल ऐसे ही इंतज़ार में निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है पॉलीकैब इंडस्ट्री, 41 का भी चल रहा है। इसका देख लेते हैं क्या ट्रेंड है। ये देखिए मार्केट इसको नॉर्मली यहाँ पर वैल्यूशन देता था। देखिए ये मैं कोरोना से पहले और कोरोना के बाद की वैल्यूशन को जरूर कंपेयर करता हूँ जब भी इन्वेस्ट करता हूँ। कोरोना से पहले देखिए मार्केट इसको ये वाली वैल्यूशन यहाँ पर दे रहा था। इसका देखिए पी यहाँ पर रहता था 25 के अराउंड। अभी इसका पी चल रहा है 40, उससे पहले चल रहा था 45। तो अगर आप देखिए, मैं स्टॉक को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, स्टॉक में भी अभी भी शायद ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, स्टॉक ने डेफिनेटली अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो इस प्राइस पर अगर आप बाय करते हैं तो हो सकता है कि इस स्टॉक के वैल्यूशन फिर से वापस उसी रेंज में आ जाएं और आपको काफ़ी दिनों तक फिर उसका प्राइस का इंतज़ार करना पड़े। देखिए इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर है, प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन वैल्यूशन भी साथ साथ बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस स्पीड से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, मतलब जिस स्पीड से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है उस स्पीड से स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, सेल्स की ग्रोथ उस स्पीड से नहीं है जिस स्टॉक से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। देखिए 15% की रेट से स्टॉक ग्रो कर रहा है। अगर कोई स्टॉक 15% की रेट से ग्रो कर रहा है ना, तो मैं उसको 20 से 25 का पी रेशो ही दूंगा मैक्सिमम। उसकी वैल्यूशन 20 से 25 ही होनी चाहिए। आप चाहें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बुक्स पढ़ सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू सुन सकते हैं, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि किस ग्रोथ के स्टॉक को मार्केट को कितनी वैल्यूशन देनी चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर यही ग्रोथ यहाँ पर मेरी 25-30% पर एनम होती तो मैं कहता कि ठीक है, मैं 40 का पी इसको देने के लिए रेडी हूँ, मैं इस प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी हूँ, फिर मेरे लिए ये ठीक होता अगर इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती। लेकिन इसकी ग्रोथ रेट सिर्फ 15% है, तो मैं 40 के पी पर इसको बाय करूँगा तो मैं फंस सकता हूँ। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि मैं 2-3 सालों तक इसी प्राइस के आसपास स्टॉक घूमता रहे और मुझे कोई रिटर्न ना मिले। तो उस एंगल से देखिएगा। एस्ट्रल 100 के पी पर चल रहा है, बहुत महंगा स्टॉक है। देखिए मैं सेफ्टी वाले एंगल से बात कर रहा हूँ, मैं इस स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो ऊपर नहीं जाएगा या आपको रिटर्न नहीं देगा। डेफिनेटली दे सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि सेफ्टी कहाँ पे है। 100 के पी पर अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं, वो भी 38,000, अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक है, तो आपके रिटर्न बनने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। आपको अच्छा रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप इसका 5 ईयर का प्राइस का चार्ट लगा लीजिए। ये वेबसाइट में क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए 1900 का इसका प्राइस था यहाँ पर, देखिए हाई। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1400 रुपये। तो जिन लोगों ने देखिए यहाँ पर पैसा लगाया था, करीब करीब इसमें 7-8 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको कोई रिटर्न नहीं मिला है। इसका पी रेशो देखते हैं। देखिए कोरोना से पहले मार्केट इसको कितना पी देता था, ये देखिए ये लाइन है, 80 की लाइन है। तो मार्केट जो इसको पी देता था यहाँ पर कहीं देता था, मतलब इसको अच्छा खासा पी देता था मार्केट, इसको 70-80 के आसपास इसको पी देता था। 70-80 भी बहुत महंगा था, लेकिन कोई बात नहीं, 70-80 मार्केट इसको पी दे रहा था, फिर भी मान लेते हैं। लेकिन अभी इसका पी 100 चल रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर इसका जो नॉर्मल पी 70-80 है, तो अगर मुझे ये 60 के आसपास, थोड़ा सा नीचे, जो इसके नॉर्मल पी से थोड़ा नीचे मिलता है, 60-65 के आसपास या उससे भी नीचे मिलता है, तो इसमें एक बाय करना सही डिसीजन रहेगा। देखिए मैं ये नहीं, देखिए हम लोगों के पास ना क्या होता है कि लिमिटेड पैसा होता है रिटेल इन्वेस्टर को। सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपए, आपने किसी ऐसे स्टॉक में 1 लाख रुपए लगा दिए और 3 साल तक उससे कोई रिटर्न बना ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ? तो बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाइए कि जिससे कि 1-3 साल में कुछ पैसा बन जाए। देखिए पैसे की गारंटी होना और पैसा बनना दोनों में बहुत डिफरेंट है। पैसे की गारंटी है यहाँ पर, लेकिन पैसा बनेगा नहीं बनना इसमें डाउट है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। स्टॉक बहुत अच्छा है, पैसा बनने की गारंटी है, लेकिन कब बनेगा इस बात की गारंटी नहीं होती। देखिए क्योंकि आप इसमें हाई वैल्यूएशन पर खरीद रहे हैं, तो आप इसमें कुछ टाइम तक अटक सकते हैं। 2-3 साल आपके अटक गए तो आपका काम तमाम हो गया, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आप उस, और महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि आज 1 लाख रुपए लगाएंगे तो 3 साल बाद भी वो 1 ही लाख रुपए रहेगा, तो आपके पैसे की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। इन्फोसिस चल रहा है अभी 21.7 के पी पर। अभी काफ़ी करेक्शन भी हुआ है स्टॉक में, आपको पता ही होगा। देखिए कोरोना, ये वाला पीरियड है कोरोना से पहले का, ये जो करेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये कोरोना से पहले का पीरियड है।
कोरोना से पहले इसको मार्केट देता है वैल्यूएशन करीब करीब 25 की पी इसकी मीडियन है, तो 25 की पी पर इसको मिलता है वैल्यूएशन। अभी इसका पी चल रहा है 21। स्टॉक बिल्कुल अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है, खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं कह रहा नीचे नहीं जाएगा, जा सकता है, मामूली जा सकता है, बहुत थोड़ा सा जा सकता है। खोने के लिए कुछ मार्केट में इस स्टॉक में बचा नहीं है अभी। अब आप इसकी ग्रोथ देख लीजिए सेल्स की, देखिए 17% की ग्रोथ है, 16% की ग्रोथ है, 14% की ग्रोथ पर ईयर। ये 15% की ग्रोथ दे रहा है नॉर्मली, और 15% की ग्रोथ दे रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था पॉलीकैब के स्टॉक में 41 के बी पर मिल रहा है और ऑल टाइम हाई पर भी है, और 15% की ग्रोथ ये भी दे रहा है। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो इन्फोसिस बहुत अच्छा स्टॉक है। अपने जो नॉर्मल पी वैल्यूएशन है इसकी 25, उससे भी नीचे मिल रहा है। बहुत अच्छा टाइम है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। डाउन साइड बहुत कम है, रिस्क आप रिवॉर्ड आपके फेवर, रिस्क रिवॉर्ड वाली जो कैलकुलेशन है वो आपके फेवर में है। आपको इससे रिटर्न के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 3 साल बाद जब आप आंखें खोलेंगे ना तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज 1 लाख रुपए डाले और 3 साल बाद भी वो आपको 1 ही लाख पर मिलेंगे। आपको 3 साल बाद वो 15% अगर इसमें एनुअली ग्रोथ लेके चलें तो 25 से 30% रिटर्न इसमें मिल चुका होगा। तो यहाँ पर इसमें अच्छी खासी हमें सेफ्टी मिल रही है। देखिए, हमें सेफ्टी ढूंढनी है स्टॉक में। आपको अगर सेफ्टी देखेंगे ना स्टॉक में और सही वैल्यूएशन पर एंटर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न मिलते जाएंगे मार्केट में, और आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा बना सकते हैं मार्केट में। और स्टॉक सभी अच्छे हैं। देखिए, स्टॉक में किसी भी स्टॉक की बात नहीं करूँ, मैंने खराब स्टॉक यहाँ पर पिक किए ही नहीं है इस वीडियो में। तो मैं सिर्फ इस अच्छे स्टॉक से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक में कब सही टाइम होता है बाय करने का। ये टीसीएस का स्टॉक है, इसका 28 का पी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर 28 का पी चल रहा है, और आप देख लेते हैं इसको मार्केट कितना वैल्यू करता है। इसको मार्केट देखिए नॉर्मली 29 का वैल्यू करता है। कोविड से पहले देखिए ये वाला रेंज है। मैं देखिए इसको अब ड्रॉ कर देता हूँ। ये 25 यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए इसकी वैल्यूशन 25 हुआ करती थी नॉर्मली। मार्केट इसको 25 के पी पर वैल्यू करता था। अभी इसका पी चल रहा है 28। थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए तो ये अपने सही प्राइस पर आ जाएगा। आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अभी भी सेफ है। मतलब ये 3200 चल रहा है। अगर ये 3000 के अराउंड आई थिंक आ जाए ना तो ठीक ठीक प्राइस इसमें एंट्री कर सकते हैं आप। लेकिन अभी इस प्रेजेंट सिनेरियो में इन्फोसिस ज़्यादा सेफ्टी दे रहा है क्योंकि वो 21 के पी पर चल रहा है। टाटा एल्क्साई की अगर आप ग्रोथ देखें तो टाटा एल्क्साई की ग्रोथ जो है ना, सेल्स की ग्रोथ, रेवेन्यू की ग्रोथ टीसीएस से थोड़ी कम ही है। उसकी वहाँ 15-16% है, यहाँ पर 13-14% है। तो इसकी ग्रोथ भी उससे कम है और वैल्यूशन भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर टीसीएस में थोड़ा सा भी टाइम अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो मे भी शायद आपको ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़े रिटर्न के लिए। ये है HCL टेक। ये भी एक अच्छा स्टॉक है और इन्फोसिस के करीब करीब इक्विवेलेंट ही मानते हैं इसको। 19 के पी पर अवेलेबल है। इसको मार्केट देखते हैं कितना पी देता था कोरोना से पहले। देखिए इसको मार्केट 15 की पी देता था। थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अच्छा स्टॉक है, अच्छी ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा महंगा लग रहा है। 15 का पी पर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए 15 का लेवल है। ये कोरोना वाला पॉइंट है जो नीचे गया था वैल्यूशन, और उसके बाद से कंटिन्यूस वैल्यूशन बढ़ा और अभी मिल रहा है 20 के आसपास, 19 पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर इसमें ये नीचे आ जाए प्राइस या इसकी अर्निंग बढ़ जाए और पी इसका 15 के आसपास आ जाए तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। LTI माइंडट्री 29 के पी पर चल रहा है। पी रेशो देख लीजिए। देखिए कोरोना, ये वाला पीरियड कोरोना का पीरियड है, ये वाला कोरोना वाला डिप है। कोरोना से पहले देखिए इसको मार्केट 20 की पी देता था। ये देखिए ये पूरा लेवल है ना, ये 20 के आसपास है। मैं ये लाइन आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये 25 की लाइन है। देखिए 20 के आसपास, 20-25 के बीच में पी रहता था। कोरोना के बाद इसका पी चला गया। देखिए जिस सेफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ वो सेफ्टी का ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए 60 पी चला गया था, अभी इसका पी चल रहा है फिर से 25 के आसपास। इसका प्राइस एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये प्राइस का चार्ट है। 7000 का हाई लगा के आया है स्टॉक, 7500 का 7500 के करीब करीब लगा के आया है, और अभी चल रहा है इसका प्राइस अराउंड 4400। ये 4400 का प्राइस चल रहा है। तो अगर आप देखिए जिन लोगों ने इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा करीब 1.5 साल पहले, उन लोगों ने अभी तक पैसा खोया है, बनाया कुछ भी नहीं है। स्टॉक नो डाउट ए क्लास स्टॉक है। फंडामेंटली आई थिंक आईटी में शायद ही इससे अच्छा कोई स्टॉक होगा। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, मेरा फेवरेट आईटी स्टॉक है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा 1.5 साल में भी उनको कुछ नहीं मिला, और अगले 1.5 साल में भी शायद वो जीरो तक ही पहुँचेंगे, क्योंकि ये अब अगर रिकवर करेगा यहाँ से तो 1.5-2 साल फिर भी लगा देगा।
तो कुल मिला के 4 साल आपके नेट जीरो रिटर्न देंगे। 4 साल मतलब जीरो रिटर्न, जबकि स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, टाइमिंग। अभी भी 29 के पी पर मिल रहा है। मार्केट इसको कोरोना से पहले, देखिए कोरोना से पहले और कोरोना के बाद के सिनेरियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत ही गलत फहमी है इन्वेस्टर्स में कि अब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। अभी भी डिमांड तो बहुत कम हो गई है। अगर आप देखें, अगर आप डिमांड बढ़ी होती तो अगर इसको सेल्स की ग्रोथ है, वो देखिए पहले 24% की रेट से ग्रो कर 35% की रेट से ग्रो कर रहा था, अभी 3 साल में इसने 45% की रेट से ग्रो किया है। तो ग्रोथ तो दी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं दी है जितना मार्केट इसको एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अब एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था, दिया कम है, इसीलिए इसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो अभी इसमें देखिए 29 के भी पर चल रहा है, मार्केट देता था इसको 20-25। अगर ये 20-25 के आसपास आता है ना, तो आप इसको आंखें बंद करके परचेज कर सकते हैं। ये नो डाउट आपको इमीडिएटली बहुत अच्छा रिटर्न देगा। देखिए बात ये कि अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, आप इसमें से 10-20 करोड़ रुपए लगा दीजिए, कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आराम से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन देखिए जब रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग होते हैं ना, हम लोगों के पास कैपिटल थोड़ी कम होती है, तो अगर आप एक जगह कैपिटल फंसा देते हैं ना, तो और 3-4 साल तक कोई रिटर्न ना मिले तो बहुत दुख होता है। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा महंगा है। जिस प्राइस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको आने के लिए, वहाँ पर ये आना चाहिए। और तभी इसमें आप सही प्राइस पर अगर एंट्री करते हैं, सही वैल्यूएशन पर एंट्री करते हैं, तो ये इसका पी का चार्ट है। देखिए फिर से बता देता हूँ, अगर पी रेशो देखिए यहाँ तक तो आ गया है करेक्ट होके, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, यहाँ पर आ जाए ना, ये यहाँ पर, बस आपका काम बन जाएगा, आप इसमें बाय कर लेना। एम्फेसिस 20 के पी पर मिल रहा है। 10 साल का चार्ट लगा लेते हैं पी रेशो का। चलिए, मार्केट इसको देता है वैल्यूएशन 17, ये देखिए 17 लिखा हुआ है यहाँ पर। 17 की वैल्यूएशन इसको मार्केट दे रहा था कोरोना से पहले, ये कोरोना वाली लाइन है। और अभी चल रही है इसकी 20, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। बाकी जितने भी मैंने आईटी स्टॉक अभी डिस्कस किए, इन्फोसिस को छोड़कर, उनसे बेटर पोजीशन में है यहाँ पर। देखिए 20 के पी पर मिल रहा है, ठीक है। नंबर 2, अपने मीडियन पी के पास मिल रहा है, जो इसका पी रहता है उसके आसपास ही मिल रहा है। तीसरी बात देखिए, 16% की ग्रोथ भी दे रहा है साथ में एनुअली, जो इसकी सेल्स ग्रोथ है 16% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ इसकी उतनी है जितनी बाकी स्टॉक्स की है, जैसे कि टीसीएस की, इन्फोसिस की, एचसीएल की। एचसीएल से ज़्यादा ही है। और पी रेशो भी अच्छे, वैल्यूएशन भी अच्छी है, और अपने पुरानी वैल्यूएशन के पास में ही है। तो यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो इसको बाय करते हैं तो थोड़ा सेफ्टी आपके हाथ में रहेगी, और आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आपको जल्दी से ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड 54 की पी पर मिल रहा है। इसमें देखिए स्टॉक अभी महंगा है काफ़ी, इसमें काफ़ी महंगा है। ये देखिए इसकी पी रेशो तो नीचे ही आई है। इसका जो मीडियन मार्केट इसको जो देता था पी, क्योंकि नई लिस्टिंग है, अक्टूबर 20 में, कोरोना के बाद ही लिस्ट हुआ है, यहाँ पर देखिए अक्टूबर 20 में लिस्ट हुआ है, तो इसको मार्केट पी देता था 60 की। अभी इसकी पी चल रही है करीब करीब 54 की। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो देखें तो ठीक पी पर मिल रहा है, क्योंकि मार्केट को 60 की पी दे रहा था, अभी 54 पर मिल रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर इंडिपेंडेंटली देखें तो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा मिल रहा है स्टॉक। इसकी ग्रोथ एक बार देख लेते हैं रेवेन्यू की। कोई बहुत ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं कर रहा है। 5 साल में 19% की रेट से ग्रो कर रहा है रेवेन्यू, और 3 साल में 21% की रेट से ग्रो कर रहा है। स्टॉक बहुत अच्छा है। देखिए इसमें जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट वो यही है कि इसकी जो मार्केट कैप है ना, वो सिर्फ 12,000 करोड़ है। बहुत छोटी कंपनी है। आप एम्फेसिस को देखिए 34,000 करोड़, एलटीआई को देखिए 1,30,000 करोड़, एचसीएल को देखिए 2,88,000 करोड़, टाटा को देखिए 11 लाख करोड़। ये तो बड़ी कंपनी है, तो बहुत छोटी कंपनी है। और यहाँ से ये ना 10 साल में 15, 20, 30, 50 गुना भी हो सकता है। तो उस एंगल से अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा स्टॉक है। थोड़ा सा महंगा अवेलेबल है अगर इसकी पी को देखें, लेकिन अगर आप इसकी, क्योंकि छोटा है इसलिए महंगा मिल रहा है, क्योंकि इसमें आगे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वैल्यूएशन को देखें तो इसके पी से थोड़ा सा नीचे ही मिल रहा है, एवरेज पी से थोड़ा सा नीचे ही मिल रहा है। तो इसमें मेरा न्यूट्रल व्यू है। आप इसमें चाहें तो बाय कर भी सकते हैं, चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर एक बैट लेना चाहें तो थोड़ा बहुत बाय किया जा सकता है, नहीं तो अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि महंगा मिल रहा है यहाँ पर। जहाँ पे आपको इतने सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं, वहाँ पर आप एक महंगा स्टॉक क्यों लेंगे। LTTS ये हैप्पीएस्ट माइंड के टाइप का ये स्टॉक है, वही काम करता है जो कि हैप्पीएस्ट माइंड करता है। 34 के पी पर मिल रहा है, उससे सस्ता मिल रहा है। और इसको देखिए यहाँ पर, इसको मार्केट देखिए, पी रेशो इसका रहता था कोरोना से पहले 20 के आसपास। अभी इसका पी चल रहा है यहाँ पर आपको 34। काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है। अभी यहाँ से अगर मैं बोलूँ इसका प्राइस, अगर मैं देखूँ, ये इसका प्राइस है, प्राइस चार्ट। जिन लोगों ने देखिए यहाँ पर बाई किया होगा 5500 के आसपास, वो लोग अभी 1.5 साल से 2 साल से फंसे हुए हैं, और अभी 3500 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक 2500 के आसपास आपको मिलता है ना,
तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। या प्राइस अगर नहीं देखिए बेटर रहेगा, प्राइस आप ना देखें, पी रेशो आप देखिए। पी रेशो अगर आप इसको यही पी रेशो दोबारा मिलता है ना आपको 25 के आसपास, यही 25 के आसपास मिलता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, एल ग्रुप का है। तो अभी थोड़ा सा महंगा है, अगर आप अभी बाय करते हैं तो फंसने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। ये परसिस्टेंट है, 38 की पी पर चल रहा है। इसकी पी रेशो देख लेते हैं। इसको देखिए, मार्केट सिर्फ क्या बोलें, अभी मार्केट इसको 15 की पी देता था कोरोना से पहले, 15 की पी देता था। अभी इसकी पी चल रही है देखिए 40 के आसपास, बहुत महंगा है। देखिए अगर आप इसको फंस गए ना एक बार, तो 2-3 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ₹1 का रिटर्न नहीं बनेगा। बनने को बन सकता है, लेकिन वही सेफ्टी वाली बात, अगर सेफ्टी के एंगल से चलेंगे तो हो सकता है 2-3 साल ऐसे फंस सकते हैं ना इसमें कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि मतलब क्या करें। हालांकि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी हुई है, देखिए 33% की रेट से ग्रो कर रहा है, तो 33% की रेट से ग्रो कर रहा है, इसको आप पी रेशियो थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 15 से थोड़ा बढ़ा के 25 का भी दे सकते हैं। अगर 25 के पी तक भी आता है तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन 38 पे नहीं करना है। देखिए 38 पे करेंगे तो टाइम लगेगा रिटर्न बनने में। देखिए टाटा एल्क्साई भी इसी का बढ़िया एग्जाम्पल है इसी चीज़ का। देखिए जो लोग यहाँ पर इसको फंसे हुए हैं ना इस प्राइस पर, साढ़े 10,000, उन लोगों को वेट करते करते ना उन लोगों के मतलब आंखें सूख गई हैं और अभी भी इसने कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया है। ये देखिए अभी भी ये 6,500 के आसपास चल रहा है। इसकी वैल्यूशन एक बार देख लेते हैं। देखिए वैल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक की इन्वेस्ट करने से पहले ना। औने पौने दाम पर स्टॉक खरीदना बंद कर दीजिए अगर स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो। ये देखिए इसको मार्केट देखिए 20 की पी रेशो देता था, 20 का वैल्यूशन देता था मार्केट इसको, 20 के पी पर मार्केट इसको प्राइस सेट करके रखता था। लेकिन इस स्टॉक ने देखिए कितने की पी तक चला गया था, 110 की पी तक, और अभी भी इसकी पी 60 चल रही है। बॉस अभी बहुत 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 ज़्यादा महंगा स्टॉक है। इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए, सेल्स की ग्रोथ, इसकी ग्रोथ कुछ भी ग्रोथ नहीं है, 15% की ग्रोथ दे रहा है स्टॉक। इतनी ग्रोथ तो इन्फोसिस, TCS, HCL, इवन परसिस्टेंट इससे कहीं ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे रहा है। परसिस्टेंट की ग्रोथ 33% की ग्रोथ दे रहा है सेल्स में। तो इतनी कम ग्रोथ पर इतना मतलब इतना महंगा स्टॉक खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है। अब आप ये देखिए कोरोना में ये हुआ था कि अभी इस स्टॉक के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, बहुत ज़्यादा इसके पास अपॉर्चुनिटी है, कि पहले 15-17% की रेट से ग्रो कर रहा था, पिछले 3 सालों में भी 16% की रेट से ग्रो किया है। कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। अगर वो सब होला जो मच रहा था कोरोना के टाइम पे कि स्टॉक में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया, वो कहाँ गया? वो रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रहा है रेवेन्यू में। तो जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती ना रेवेन्यू में, मार्केट उसको उसकी वापस औकात पे लेके आता है। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक माना जाता है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट IT में। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इतना महंगा है, आपको कुछ रिटर्न ये बना करके नहीं देगा। ये 3-4 साल यहीं निकाल देगा। अब आप एक चीज़ और देखिए, आपको जादू दिखाता हूँ। ये इसका 10 साल का चार्ट है। ये देखिए इसका 2015 में इसका प्राइस हुआ करता था 1,000 रुपया, और 2020 में इसका प्राइस कितना था? 1,000 रुपया। तो इस भाई साहब ने 5 साल में 1 पैसे का रिटर्न किसी को बना करके नहीं दिया, ठीक है। और अब सडनली लोग इससे इतनी उम्मीद लगा करके बैठ गए कि इसको सीधा 1,000 को 10,000 पे ले गए। देखिए जो बुल मार्केट होता है ना, बुल मार्केट में मतलब सभी स्टॉक दौड़ पड़ते हैं, चाहे वो कैसा भी स्टॉक हो। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, लेकिन हर चीज़ का एक प्राइस होता है पे करने का। अभी आप कहें कि टमाटर क्या रेट चल रहे हैं, 25 रुपये किलो चल रहे हैं, ठीक है ले लीजिए। लेकिन यही टमाटर अगर 500 रुपये किलो मिलेंगे, क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि हर एक चीज़ का एक प्राइस होता है पे करने का। चलिए अगला स्टॉक लेते हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स। मैंने आपको 4300 पर बताया था लास्ट वीडियो में। क्यों बताया था उसका रीज़न देख लीजिए, 23 के पी पर चल रहा है। इसकी देखिए पी, मीडियन पी इसको मार्केट जो देता था 43 की पी मार्केट इसको देता था। अभी इसकी पी चल रही है 23। तो 43 की पी जिसको मिलती है पर स्टॉक को, वो भी 23 पर मिल रहा है। तो बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है स्टॉक। और 21% और 19% की ग्रोथ भी देता है ये एनुअली सेल्स में। बहुत हाई क्वालिटी स्टॉक है और केमिस्ट्री इसमें केमिकल का, और बहुत अच्छे प्राइस पर मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं ये जो नॉर्मल पी रेशो है उससे कितना नीचे आपको ये मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें अगर आप बाय करते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मैंने आपको 4300 पर ये स्टॉक सजेस्ट भी किया था यहाँ पर लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो अभी तक मैंने आपको जो प्लस एक थम्स अप दिया है, मैंने किस स्टॉक में दिया है आपको? बजाज फाइनेंस में दिया है, इन्फोसिस में दिया है, फाइन ऑर्गेनिक्स में दिया है, ठीक है। अभी एक स्टॉक और देख लेते हैं, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, बहुत अच्छा स्टॉक है, 13 के पी पर मिल रहा है। इसको मार्केट कितने की पी देता है मालूम है आपको? मार्केट इसको 25 की पी देता है। देखिए
ये पूरा देख लीजिए, ये लेवल है, ये डॉटेड लेवल 25 का लेवल है। ये देखिए मार्केट इसको 25 की पी देता है। अभी प्राइस चल रहा है इसका 13। लास्ट वीडियो में मैंने जब बना रहा था 2 हफ्ते पहले की बात है, तब इसका 257 चल रहा था। मैंने एक वीडियो भी डाली थी इसके लिए, आप देखेंगे मेरे चैनल पर जाकर, अभी लास्ट 15 दिन पहले डाली थी। तब 257 इसका प्राइस चल रहा था, अभी 298 हो गया है। अभी भी बहुत सस्ता है, क्योंकि अगर इसका जो पी है वो अपने वापस नॉर्मल पी पर जब आएगा ना 25 पर, तो ये सीधा सीधा यहाँ से डबल भी हो सकता है। ये 500 रुपये भी जा सकता है स्टॉक जल्दी, तो बहुत सस्ता मिल रहा है। देखिए जो बजाज फाइनेंस है ना, इसकी मैंने अभी लास्ट में एक वीडियो भी डाली थी यहाँ पर, देखिए आपको बताया ही था मैंने। और एक और स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, केस सॉल्व। इसमें मैंने इन्वेस्ट भी किया था करीब 450 रुपये के प्राइस पर। मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया भी था, IT स्टॉक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी मैंने, तब मैंने बताया था। तो मैंने 450 पर इन्वेस्ट किया था इसमें, अभी करीब 1 महीने पहले की बात है। तो 450 पे इन्वेस्ट किया था मैंने। जब मैंने वीडियो बनाई थी तब उसका प्राइस 516 था, और अब ये 611 चल रहा है। तो 450 से सीधा ये 611 हो गया। देखिए जब आप सस्ता स्टॉक खरीदते हैं ना, तो यही होता है। देखिए क्या हुआ ना कि इसमें क्या हुआ, रिज़ल्ट आने से पहले इसका पी रेशो वही 26-27 था, ठीक है। अभी भी इसका थोड़ा बहुत पी इसका बढ़ा है, क्योंकि इसका रिजल्ट इतने ज़बरदस्त आए हैं। इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे, इसमें 100% की ग्रोथ से ये ग्रो कर रहा है। 112% पर एनएम की रेट से सेल्स इसकी ग्रो कर रही है। तो इतनी हाई ग्रोथ वाला स्टॉक, इसमें और भी बहुत डिटेल्स हैं जो मेरे पास केस सॉल्व के बारे में, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस स्टॉक के ऊपर। तो 100% की रेट से ग्रो करने वाला छोटा सा स्मॉल कैप IT स्टॉक है, और रिजल्ट से पहले मुझे उम्मीद थी कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, और इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया था और रिजल्ट आए। लेकिन जो इसका प्राइस है वो रिजल्ट से पहले ही बढ़ गया था, क्योंकि जब क्या होता है ना, जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ना होता है ना, तो वो रिजल्ट से पहले ही उसका पी एडजस्ट हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए रिजल्ट से पहले इसका पी 24 से लेके सीधा 32 चला गया था, और जैसे रिजल्ट आए तो रिजल्ट अच्छे आए तो पी एडजस्ट हो गया, पी फिर से वापस आने लगा। तो सही टाइम पर बाय करने का यही होता है। तो ये आज की वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। अभी काफ़ी स्टॉक हमने डिस्कस कर लिए, तो अब आप चाहे खुद भी देख सकते हैं। देखिए इस मेथड को यूज़ करने से पहले जो कंडीशन है वो हमारी यही है कि स्टॉक वो अच्छा स्टॉक होना चाहिए, तभी आप इस मेथड से आप उसको एनालाइज़ करिए। अब ख़राब स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करना है वो तो मैं नहीं कह सकता, ख़राब स्टॉक को तो एनालाइज़ करने का कोई तरीका ही नहीं है। ख़राब स्टॉक से तो दूर ही रहना है। मैं सिर्फ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन कब इन्वेस्ट करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइमिंग अपनी ठीक रखते हैं ना, तो बहुत जल्दी रिटर्न ले सकते हैं, और आपका पैसा फंसेगा नहीं मार्केट में, ठीक है। धन्यवाद।